देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर सांसद प्रीति शिंदे की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो मैं अब सीधे अपनी आज की मुख्य वक्ता से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मैं प्रीति शिंदे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोलापुर महाराष्ट्र से आती हूँ। CWC स्पेशल इनवाइटेड हूँ और एक बार MLA भी महाराष्ट्र से रह चुकी हूँ। मैं सबका लखनऊ कांग्रेस कमेटी में स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मौजूद मोना जी, मनीष जी और PCC के सारे प्रमुख नेतृत्व का भी स्वागत करती हूँ। सारे जर्नलिस्ट, प्रेस रिपोर्टर्स का भी स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत में कहना चाहती हूँ कि जो 16-17-18 स्पेशल सेशन हुआ पार्लियामेंट में, वो दरअसल महिला आरक्षण के लिए नहीं था। वो सेशन था डिलिमिटेशन बिल पास करवाने का, एक षड्यंत्र था। वो महिला आरक्षण का बिल ही नहीं लाए थे। अगर आपने बिल देखा होगा जो सारे MPs को सिर्फ एक दिन पहले दिया, वो बिल में कहीं भी महिला आरक्षण का वहां पे उल्लेख नहीं किया गया था, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका था और तब हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी ने सत्ताधारी पार्टी को कहा था कि आप जो ये बिल लाए वो 2023 में, उस पर आप 2 कंडीशंस क्यों रखे, और वो 2 कंडीशन सेंसस की एक कंडीशन थी और डिलिमिटेशन की एक कंडीशन थी। दरअसल महिला आरक्षण और सेंसस और डिलिमिटेशन का कोई संबंध नहीं है। मैं दोहराना चाहती हूँ, डिलिमिटेशन और सेंसस दोनों का कनेक्शन होगा, लेकिन उनका महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। ये डीलिंक करने की जरूरत थी 2023 और तब हमने बार बार दोहराया था, बल्कि 2018 का राहुल जी का भी लेटर है और सारे हमारे जो नेता है विपक्ष के, उनके सारे लेटर्स है कि आप ये डीलिंक कीजिए और 24 में ये लागू कीजिए। जो 23 में बिल पारित हुआ था, 24 में आप एग्जिस्टिंग संख्या जो है 543 पे, उस पे आप महिला आरक्षण लागू कीजिए। लेकिन किसी वजह से तब सेंसस का कारण देते हुए और डिलिमिटेशन का कारण देते हुए मोदी जी ने कहा कि हम नहीं लागू करें, आरक्षण नहीं लागू करेंगे। उनकी तब की साजिश थी कि वो 10 साल आगे, अगले सेंसस तक 10 साल आगे ढके। ये उनकी साजिश थी, तब की उनकी साजिश थी। तो जाहिर सी बात है कि वो महिला विरोध पहले से कर रहे थे। अब आई बात 2026 की। दरअसल बीजेपी महिला आरक्षण बिल पारित लागू ही नहीं करना चाह रही है, इसीलिए उन्होंने वो डिलिमिटेशन के साथ लिंक। उनको पता था कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली, उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है डिलिमिटेशन, उनको पता था कि सेंसस अभी जारी है, तो फिर उन्होंने ये पाप क्यों किया, उन्होंने लिंक क्यों किया? क्योंकि उनका सही चेहरा ये है कि वो महिला बिल, आरक्षण बिल लागू ही नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के ये लिंक किया। अभी आप सोचिए, मेजॉरिटी पार्टी इतनी सारी उनके MPs है, 2/3 मेजॉरिटी उनको नहीं मिलती, ये कितनी शर्मनाक बात है। क्या उनको पता नहीं था? और मोदी शाह का तो स्ट्रैटेजी किंग कहलाते हैं, उनकी कोई स्ट्रैटेजी अब तक फेल नहीं हुई है कहलाते हैं, कहते हैं लोग, उनके लोग भी कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी कैसे फेल हुई? जानबूझ के फेल करवाई। क्या जानबूझ के फेल करवाई? क्योंकि वो महिला आरक्षण नहीं लाए। और सेंसस तो चल रही है, रजिस्ट्रार ने भी कहा कि हम सेंसस, डिजिटल सेंसस है, उसकी आंकड़ेवारी हम 2027 में पब्लिक डोमेन पे लाएंगे। तो क्यों रुके, क्यों नहीं? इतनी जल्दी क्या थी कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के चुनाव मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये बिल, ये सेशन लाया जो
दरअसल महिला आरक्षण का नहीं था। महिला आरक्षण का मुखौटा आगे लाके उन्होंने डिलिमिटेशन की साजिश करवाने की कोशिश की, जो विपक्ष ने पूरी तरह फेल करवाई। सेंसस के लिए रोक सकते थे, अगर डिलिमिटेशन कम होता है, जो पॉपुलेशन बढ़ता है तब डिलिमिटेशन होता है, जाहिर सी बात है। अगर पॉपुलेशन बढ़ा है तो आप 2021 में क्यों नहीं सेंसस करवाया, तो आप 2011 की सेंसस के आधार पे क्यों डिलिमिटेशन करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप डिलिमिटेशन 2011 की सेंसस का आधार लेके इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको सीट्स बढ़ानी है ताकि आप अतिरिक्त सीट्स पे महिला आरक्षण दें। एग्जिस्टिंग 543 में डिलिमिटेशन महिला आरक्षण देने की इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि उनको उनके बाहुबली है, उनके गुंडा है, उनको उनके जो प्रस्थापित है उनके सीट्स कायम करने हैं। महिलाओं को एग्जिस्टिंग सीट्स में आरक्षण नहीं देना है, इसीलिए एडिशनल सीट्स करके महिलाओं को आरक्षण देने की ये मुखौटा या नाटक कर रहे थे या ड्रामा कर रहे थे। पूरा स्क्रिप्टेड था कि ऐसा करेंगे फिर विपक्ष विरोध में हो जाएगा, लेकिन पहले दिन से जो पार्लियामेंट का पहले दिन का सेशन का पहला दिन था उसमें ही हमारा नैरेटिव इतने अच्छे से सेट हुआ कि पहली बार जो मोदी जी सदन में कभी आते नहीं है, बैठते नहीं है, उनको इंटरव्यू करना पड़ा क्योंकि उनको लगा कि उनको अभी पता चला कि वो बैकफुट पे जा रहे हैं। आज जो करके देख रहे हैं, आप सब देख रहे हो, इधर विरोध चल रहा है, महाराष्ट्र में सिग्नेचर कैंपेन चल रही है, वो एक डैमेज कंट्रोल एक्टिविटी भाजपा की यहाँ पे चल रही है। पूरे देश में जो स्क्रिप्ट थी वो फेल हो गई। आप देख सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से जब मोदी जी ने उस दिन राष्ट्र को संबोधित किया, सबसे ज्यादा ट्रोल वो हो रहे थे और जेन्युइन अकाउंट से ट्रोल हो रहे थे, वो ना कि अप्रैल 17 2026 के अकाउंट्स थे, वो सब 21 के 22 के अकाउंट थे और इतना ट्रोलिंग उनका चल रहा है सोशल मीडिया पे। जो इन्फ्लुएंसर्स है वो कह रहे हैं कि दरअसल ये महिला आरक्षण का बिल नहीं था, वो डिलिमिटेशन बुलडोज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी पावर 29 में उनको डर है कि शायद नहीं आएगी, तो उनकी सत्ता की लालच में महिलाओं का हमेशा की तरह इस्तेमाल, चाहे वो कोई जुमला हो, चाहे वो धमाका हो, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, हमेशा महिलाओं का इस्तेमाल करके सत्ता में रहने की एक बहुत घिनौनी साजिश भाजपा सरकार करती है। और आज वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। झूठ के ऊपर झूठ की कितना झूठ बोलोगे आप। और उस दिन जो मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया, पीछे तिरंगा का अपमान था, वो एक नेशनल एड्रेस था। उनको नहीं लगा कि जब एलपीजी क्राइसिस चल रहा था देश में तब उन्होंने नेशनल एड्रेस नहीं दे दिया था, लेकिन यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें फिर 50 बार कांग्रेस का नाम लिया और उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। ये पूरी तरह वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट था और ये मैं नहीं कह रही हूँ, 700 लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि ये पूरी तरह से वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट था। अगर मोदी जी को चांस मिल रहा है तो बाकी सारे पार्टियों को भी चांस मिलना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो एक तरह का गिमिक उन्होंने की और जैसे प्रचार कर रहे हैं वैसे उन्होंने इतना झूठ ऑन रिकॉर्ड उस दिन मोदी जी ने कहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है 73rd 74th अमेंडमेंट कांग्रेस पार्टी ने लाई, जिसके वजह से आज 15 लाख देश भर में 15 लाख अक्रॉस पार्टी लाइन्स, चाहे वो बीजेपी की महिला हो, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, 15 लाख महिलाएं देश भर में पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगर पालिका में प्रतिनिधित्व कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राजीव गांधी जी के वजह से, 73rd और 74th अमेंडमेंट के वजह से। 2023 में भी हमने कहा था कि अनकंडीशनली बिल पारित करो, लागू करो 24 में, वो बात भी मोदी जी और बीजेपी ने नहीं मानी। आज इस सेशन के दौरान हमने कहा कि इलेक्शन हो जाने दीजिए, इतनी क्या गड़बड़ है, आप अभी बजट सेशन हो गया तब आप ला सकते थे या मॉनसून सेशन में ला सकते थे, इतनी कौन सी क्या सेंसस के लिए रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं।
दूसरी कोई बहस होने वाली है नहीं होने वाली है। महिला बिल के नाम पे हमें डिलिमिटेशन का भी विरोध नहीं है, हम डिलिमिटेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर डिलिमिटेशन हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो स्टेट्स में भी रैटिफिकेशन करना जरूरी है। क्या स्टेट्स के सीएम से बात हुई है? क्या चर्चा हुई है किसी से? या क्या वुमेन, आपने जिनके लिए बिल लाया था वो महिलाओं को ही इस बिल से अलग रखा, महिलाओं के सामने भी बिल लाने की चर्चा करने का वहां पे आपने मौका नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये सेशन डिलिमिटेशन उनकी 29 में सत्ता कायम करने के लिए ये बिल लाया गया और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के महिलाओं को एक तरह से प्रलोभित करने का काम इस बिल के माध्यम से करने की कोशिश, जो ऑपोजिशन ने पूरी तरह डिफीट की। 12 साल में ये पहली जीत है ऑपोजिशन की, इंडिया अलायंस की, और ये पहली डिफीट है मोदी सरकार की। वो डैमेज कंट्रोल में है, वो बैकफुट में है, उनकी पूरी साजिश फेल हो गई। मैंने तो ऐसा ही भी सुना कि गृह मंत्री जी और सेक्रेटरी जनरल की बहस हुई क्योंकि वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवाना चाह रहे थे। हमें जो कॉपी मिली वो बहुत देर से मिली, देखूं से एक तो बिल की जो पहली कॉपी है वो एक दिन पहले रात को मिली, और जो दूसरे दिन का बिजनेस है वो बहुत देर से मिला क्योंकि वो एज यूजुअल बुलडोज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवाना कुछ चाहते थे। ये भी जो है वो संवैधानिक जो ढांचा है, जो सैनिक ढांचा है, उसको पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स करने का ये बिल है। देश की अखंडता को तोड़ने की जो साजिश की जो बिल है, वो हमें गर्व है कि हमने वो बिल डिफीट किया। देश को तोड़ना चाह रहे थे खुद की सत्ता के लिए, लालच के लिए, वो बिल हमने डिफीट किया। तो हमें गर्व है कि हमने ये बिल डिफीट किया। और जो 50% की बात हमेशा गृह मंत्री करते हैं, दरअसल बिल की कॉपी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि 543 विल इंक्रीज टू 850, मतलब 815 जो है नॉर्मल और ऊपर से जो 35 है वो यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन वो 50% क्योंकि विश्व गुरु को लगा, इसीलिए 50% का आंकड़ा उन्होंने लोगों के कौन सी तरह से कैलकुलेशन होना है, क्या होना है, कोई क्लैरिटी, पारदर्शिता उसमें नहीं थी। बहुत सी चीजें हैं जो एम्बिग्यूअस थी, जिसके ऊपर कोई स्पष्टता नहीं थी, और इसीलिए वो बिल लाना, वो बिल सपोर्ट करना भी बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता था, और इसीलिए वो बिल वहाँ पे डिफीट हो गया। हम सब साथ में हो गए और सरकार को 2/3 मेजॉरिटी नहीं बची। जी मोना जी, मैं ऑलरेडी केपी लीडर ऑलरेडी मोना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बात ये हमारी बहुत ही तेज तर्रार सांसद परिणीति जी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रांगण में, और सभी हमारे साथियों का और पत्रकार साथियों का। बहुत विस्तार से परिणीति जी ने इस बिल को किस तरह से संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने किस तरह से एकजुटता के साथ इस देश की, भारत माता की रक्षा भी करी, इस देश के संविधान की आत्मा को भी। मैं इसमें से 3 बातें और जोड़ना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल आरक्षण को लागू करना नहीं चाहती थी, सबसे बड़ी बात ये। और अगर वो लागू करना चाहती होती तो 2023 में जब ये बिल पारित हुआ था, तो 2023 से 2026 तक उसका नोटिफिकेशन नहीं, और आनंद फानंद में जब ये बिल ले हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद उसको नोटिफाई किया। क्या ये संवैधानिक झूठ नहीं, या जानबूझ करके कोई नया पैंतरा अपनाया था भारतीय जनता पार्टी ने? अगर ये नोटिफाई हो गया होता बिल 2023 में, तो आज, और जो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त कहा था कि अनकंडीशनल आप इस बिल को पास करें और इसको लागू करें, अगर 2023 में ये आरक्षण लागू हुआ होता तो आज परिणीति के साथ बहुत सारी और महिला सांसद देश की लोकसभा में बैठी, और शायद उसके बाद
33% आरक्षण राज्यों में भी हुआ। कई राज्यों में चुनाव हुए, उन राज्यों में भी 33% आरक्षण आता। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2027 में चुनाव होने हैं। मैं चुनौती देती हूँ भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने विशेष सत्र बुलाए और मेरी चुनौती है कांग्रेस पार्टी की तरफ कि अगर जरा भी नैतिकता है और महिला आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सर्वसहमति से ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाना चाहिए कि 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें उत्तर प्रदेश में 33% आरक्षण लागू होगा। ये प्रस्ताव जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी नहीं, संपूर्ण विपक्ष उसका समर्थन करे। अगर जरा भी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में ये प्रस्ताव लेकर के, और मैं इस बात को सदन में रखूंगी। तीसरी बात, मैं एक बात और जरूर अपने आप को प्रणजीत जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाहती हूँ। 33% आरक्षण जब पंचायत चुनाव में लेकर के आई थी कांग्रेस पार्टी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, तो इतिहास गवाह है, सदन की कार्यवाही गवाह है कि उसका भरपूर विरोध अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी, और वो आज महिला आरक्षण के समर्थन की बात करते हैं। ये ढोंग कर रहे हैं सड़कों पर, प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं, देश के मुखिया सड़कों पर चल रहे हैं कि ढोंग करना बंद कर दियो। मैं याद भी दिलाना चाहती हूँ 2009 में जब फिर से कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के आने का प्रयास कर रही थी, उस वक्त के वीडियो आज बहुत वायरल हो रहे हैं, सुन लीजिएगा कि जो आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पर ढोंग कर रहे हैं महिला आरक्षण के समर्थन में, इन्होंने क्या कहा? क्या इन्होंने उसका विरोध नहीं किया? और उसको पार्टी की के अंदर की डेमोक्रेसी का जिक्र करते हुए उसको चर्चा का विषय बना करके पहले एक आम सहमति करने की बात कही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में कल भी थी, आज भी है और कल भी है, और इसके लिए हमें किसी से प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इस देश को पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने, पहली महिला राष्ट्रपति पाटिल जी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी, इस देश की पहली लोकसभा की स्पीकर महिला मीरा कुमार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने, और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी ने उनको उन्हें भी सुशोभित किया पद को। मैं चुनौती देकर के पूछना चाहती हूँ कि अगर जो प्रधानमंत्री जी आंसू बहा रहे हैं देश के नाम संदेश में, अगर जरा भी दम है, चुनौती स्वीकार है महिलाओं की, तो बना दीजिए किसी महिला को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। दम है, दम है भारतीय जनता पार्टी में। हमने तो इंदिरा गांधी को इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया, आपने भी दम है 2019 के चुनाव के पहले महिला प्रधानमंत्री के अपने उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर करके दिखाई। और ये भी पूछना चाहती हूँ कि 33% आरक्षण की, और जिस महिला मात्र नारी सम्मान की बात करते हैं कि 33% आरक्षण आरएसएस में भी लागू हो, जिसने आज तक किसी भी शीर्ष पद पर किसी महिला को नहीं दिया। तो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी दिखाना बंद करे, और आज केवल महिलाएं नहीं, पूरा देश जान गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास न नीत है और न नियत है 33% आरक्षण महिलाओं को लागू करने के लिए। ये अगर दम है किसी में तो ये केवल कांग्रेस पार्टी में। कोई सवाल? ये जो गिरा बनी है तो बिल गिरा कौन मानता है? बिल हुआ है
जो डिलिमिटेशन में 872 के करीब 815 पहुंच जाएंगे तो 272 की महिला आएंगी तो आरक्षण को धीरे धीरे बढ़ जाता है। 50% तो हुआ नहीं, आप 50% ही मांग कर रहे हैं। हम 50% का जो उल्लेख बार बार गृह मंत्री कर रहे हैं वो बिल में लिखा हुआ नहीं। हमारी मांग ये है जो एग्जिस्टिंग 543 है उस पे आप आरक्षण लागू कीजिए या तो फिर सेंसस के लिए रुकिए। रजिस्ट्रार ने भी कहा था कि और कास्ट सेंसस भी उतना ही जरूरी है। रजिस्ट्रार ने कहा था कि 2027 में हम आंकड़े आपके सामने रखेंगे, तो इतनी क्या जल्दी है, और तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब अतिरिक्त अब बढ़ा के उसमें दे रहे हैं, अब आरक्षण दे ही नहीं रहे। आरक्षण कब दिया जाता है? एग्जिस्टिंग सीट्स पे जब आप रिजर्वेशन देते हैं तब आरक्षण दिया जाता है, या तो फिर 2021 की सेंसस जो चल रही है वो करा के आप आरक्षण दे दो। लेकिन उनकी मानसिकता नहीं है। और जो परसों जो संबोधित किया नेशन को, राष्ट्र को, जो आंसू बहाए, मैं पूछना चाहती हूँ क्या प्रधानमंत्री ने जब उन्नाव हुआ तब वो आंसू बहाए थे? जब हाथरस हुआ तब वो आंसू बहाए थे? जब मणिपुर हुआ तब वो आंसू बहाए थे? जब ब्रिजभूषण के तरफ से महिलाओं पे रेस्टर्स पे अत्याचार हुआ था, जब उनको इंडिया गेट के सामने से खींचा गया था, क्या तब आंसू बहाए थे? क्या तब देश को संबोधित किया था? आज महाराष्ट्र में खराब जैसा प्रकरण हो रहा है, क्या तब आंसू बहाए थे? नहीं, बल्कि उन्होंने हाउस में एक स्टेटमेंट भी दे दी महिलाओं के पक्ष में, और वो प्रधानमंत्री या झूठी मूठी बातें महिलाओं के पक्ष में करने की साजिश और डैमेज कंट्रोल। ये सारी चीजों के बीच में बीजेपी जिस तरह से लोगों का लेके जा रही है और झूठ बीत रही है, आप लोगों की क्या प्लान? आज आपके सामने हूँ। हम अपनी बात को मीडिया के माध्यम से सबसे पहले जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, और हर जगह हम हर प्रदेश में अपनी इस बात जन जन तक पहुंचाएंगे। और मैं एक बात आपको और बता दूं, एक महिला और जमीन से जुड़ी हूँ। आज बहुत कुछ जो ये एक्सपोज करना है बीजेपी को, इसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, और ये जितना विलाप कर रहे हैं, जितना ये विलाप करेंगे, ये सब बैकफायर है। और एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहती हूँ, ये उत्तर प्रदेश है, ये हमसे बात करेंगे कि हमारा मुकाबला करेंगे? अरे ये उत्तर प्रदेश में 2022 में इसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को विधानसभा का टिकट दिया, 33% नहीं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 40% महिलाओं को टिकट दिया। तो ये हमसे कौन सी चर्चा करेंगे? इनके पास ना एजेंडा है, और उत्तर प्रदेश में तो ये पूरी तरह से इस इशू पर असफल हो चुके। अच्छा, ये जो आज योगी जी ने रैली निकाली, खुद मुख्यमंत्री ने उसकी अध्यक्षता की रैली किया, उन्होंने कहा कांग्रेस के लिए महापाप के जो जिसकी माफी क्यों नहीं सकती? देखिए, मैंने तो अभी आपको बता दी, वो वीडियो पर देख लीजिएगा, नहीं कहिएगा तो मैं भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। 2009 में सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस बिल पर विरोध किया था और पार्टी की विद इन डेमोक्रेसी की बात की थी तो मुख्यमंत्री जी ने की थी। दूसरा, उनका आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जो उन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स को अपना दिया था कि उनके क्या विचार थे इस पर। तो ये मजबूरी हो सकती है उनकी, पार्टी ने कहा होगा, सब जगह कर रहे हैं तो उनको भी करना पड़ा होगा। हर मुख्यमंत्री इस वक्त सड़क पर ही चल रहा होगा। जब प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहा सकते हैं तो मुख्यमंत्री झूठ पे सड़क पर तो चल ही सकते हैं, तो इसमें कौन सी विशेषता? अगर है इतने सीरियस तो करवा दीजिए रीशफल और महिलाओं को लाइए।